एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, फिक्की के प्रेसिडेंट श्री शुक्रकांत पांडा जी, महासचिव शैलेश पाठक जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अनीश शाह जी, फिक्की यूपी चैप्टर के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, देश भर से आए हुए फिक्की के नेशनल सिक्योरिटी के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, 38 वर्षों के बाद फिक्की अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आया है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे लिए यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे उद्योग जगत से जुड़े हुए किसी एक कार्यक्रम में सबसे पहले जाने का अवसर मिला था, तो वह फिक्की के ही कार्यक्रम में मुझे लखनऊ में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और उस समय 2017 में हमारी सरकार नई बनी थी। स्वाभाविक रूप से फिक्की की भी इतनी बड़ी संख्या मुझे में उपस्थिति तो नहीं थी, लेकिन जो भी लोग थे इस सरकार, और उस समय मेरे सामने प्रश्न ये था कि उद्योग जगत से जुड़ी हुई एक जो हस्तियां यहाँ उत्तर प्रदेश में उस समय पूर्व की लोग आए थे, उनके सामने की मुझे इनके सामने बोलना क्या है, जो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि सरकार और उद्योग जगत में विश्वास का साही की बैरियर जो उत्तर प्रदेश, इसके कई कारण हैं। वह एक पहिया बनने की उस समय की बैरियर बनकर के खड़े हो जाते थे। संगठित अपराध जो उत्तर प्रदेश को एक भय प्रदेश बनाने के लिए पर्याप्त था, और किसी भी स्तर पर कोई न सुनवाई होना, नए उद्योग की बात तो दूर थी, जो मौजूदा थे वे भी पलायन करने के लिए उतावले दिखाई देते थे। इंडस्ट्री बंद हो रही थी, एक एक करके लोग बाहर का रास्ता निकाल रहे थे, जाने का रास्ता तलाश रहे थे। उन स्थितियों में मैं कार्यक्रम में तो गया था, उस समय के मुख्य सचिव और उस समय के आईडीसी मेरे साथ में थे, और उस समय मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हमें बोलना क्या चाहिए, और मैंने कहा साहब सब ऐसा होता है, मुख्यमंत्री आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं, जो होना होगा तो होता ही रहता है। तो मैंने कहा भी ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज जब 6 वर्ष के बाद हम सब यहां पर मिल रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि फिक्की अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ 38 वर्षों के बाद लखनऊ वापस आई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ी उपलब्धियों के साथ आपके सामने है। यानी 38 वर्ष लगभग 2 पीढ़ी का कार्यकाल होता है। 38 वर्ष पहले आप में से मुझे लगता है कि उस नेशनल सिक्योरिटी में बहुत कम लोग रहे होंगे जो उस कार्यक्रम में उस समय भागीदार बने होंगे। नई पीढ़ी उस समय दस्तक दे रही होगी, अब वो पीढ़ी अपने उतराव की ओर होगी, वह भी अपनी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित कर रही होगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के
बीच के कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपनी इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश देश की छठी नहीं बल्कि बहुत शीघ्र दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के सामने होगा और आने वाले 5 वर्ष हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो संकेत आप देख रहे होंगे, ये संकेत इस बात को बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इसमें आप सबका सकारात्मक योगदान हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने चैलेंज थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसके लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी। एक मुख्यमंत्री को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। रिफॉर्म करने में उद्योग जगत की उन बैरियर्स को हटाने के लिए जितने रिफॉर्म हो सकते थे, हमने खुले दिलो दिमाग से उस कार्यक्रम को संपन्न किया। उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर आने में सफलता प्राप्त की है और इसमें भी तमाम नए रिफॉर्म इस सब के बावजूद जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, हम उसको लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश में यानी किसी भी देश के अंदर किसी भी स्तर पर निवेश के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम आज एकदम 0 पर है। यहां कोई अपराध अब नहीं हो सकता, कोई यहां किसी का फिरौती के लिए अपहरण नहीं कर सकता। कोई गुंडा जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के वह या उसका गुर्गा जाकर के किसी उद्यमी को या वहां उनके किसी कार्मिक को धमकी नहीं दे सकता। जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की उद्योग जगत की उन अड़चनों को, चाहे वह माफियाओं से जुड़े हुए मामले रहे हों, पेशेवर गुंडों और राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले उन गुंडों का मामला हो, इन सब से मुक्त होकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो नई रैंकिंग है, उसमें उत्तर प्रदेश के स्थान को आप अनुभव कर सकते हैं। और अपने आप में उत्तर प्रदेश ने इस दौरान एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित करके 64,000 हेक्टेयर लैंड को भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त करवा करके अपने इंडस्ट्री के लिए एक लैंड बैंक बनाने का भी कार्य प्रारंभ किया है। तेजी के साथ आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश आज आप सबके सामने है। हर एक क्षेत्र में आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ने एक नए विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। बैंक, मैं जब आया था तब उत्तर प्रदेश की 42-43 CD रेशियो था बैंक्स का। जितने बैंकर्स थे, जब मैं उनके साथ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक करता था, मैं अक्सर देखता था। हम लोग जब भी उनसे चर्चा करते थे कि क्या है उत्तर प्रदेश की स्थिति, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 56% तक पहुंच चुका है और बहुत शीघ्र हम इसको 60%